जय हिंद। मैं हेमंत चौहान, आप देख रहे हैं चौहान जी टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण यानी जिसे हम इंग्लिश में बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के नाम से जानते हैं, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तथा साथ ही साथ हम डस्टबिन के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं कि मल्टीपर्पज़ डस्टबिन और डोमेस्टिक डस्टबिन में क्या अंतर होता है और हमें अपने दैनिक जीवन में डस्टबिन का यूज क्यों करना चाहिए, डस्टबिन हमारे लिए क्यों उपयोगी है। आज ऐसी तमाम बातों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, आप वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। यदि आप हमारे वीडियो को अभी तक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तो चलिए फटाफट हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के नाम से भी जानते हैं। मैं आगे वीडियो में बायो और नॉन बायो बोलूँगा, आप समझ लीजिएगा। बायो का मतलब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायो का मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल बोल रहा हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं नॉन बायो की डेफिनेशन के बारे में। तो नॉन बायो जो है उसकी डेफिनेशन है कि वैसे पदार्थ जो सरल अणुओं में टूट नहीं जाते हैं उन्हें गैर बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। ये पदार्थ निष्क्रिय हो जाते हैं और बस लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं या इकोसिस्टम में विभिन्न सदस्यों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कीटनाशक, डीडीटी, धातु, पॉलीथीन, फर्टिलाइज़र, डाई, रबड़ और दवाओं से निकलने वाले अपशिष्ट। ये तो हो गया नॉन बायो का एग्जाम्पल और उसकी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं बायो की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल के बारे में। वो ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं से टूट जाते हैं उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहे जाते हैं, जैसे में कागज़, खाद्य उत्पाद, कपास, गोबर, जैविक कचरा आदि। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने दो स्लाइड लगाई है, एक बायोडिग्रेडेबल यानी बायो की और दूसरी है नॉन बायो की। आप इसको समझ लीजिए, वीडियो को रोक करके इसकी डेफिनेशन को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे मैंने दो क्लासिफिकेशन वाली एक पिक लगाई है। यहाँ पे एक तरफ बायो वाले मटेरियल हैं और दूसरी तरफ नॉन बायो वाले मटेरियल हैं। अब बायो वाले जो एग्जांपल हैं, देखिए यहाँ पे फल दिया है, बाल दिया है, किताब का पन्ना दिया है। और दूसरी साइड जो नॉन बायो वाले में है उनमें प्लास्टिक बैग है, कंप्यूटर दिखाया गया है, प्लास्टिक की बोतल है। ये सब नॉन बायो मटेरियल हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने दो और पिक लगाई है। यहाँ पे फल और सब्जी के छिलके आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब बायो वाले में हैं। और यहाँ पे दो फिगर हैं, एक में नॉन बायो का एग्जाम्पल दिखाया गया है और दूसरे में बायो का दिखाया गया, आप इसे भी देख लें। इसके बाद यहाँ पे भी एक पिक है, यहाँ पे भी बायो और नॉन बायो के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे प्लास्टिक बॉटल जो है वो नॉन बायो में आ रही है और जो फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके सब बायो में है। और आगे बढ़ें तो यहाँ पे मैंने एक टेबल लगाया है, जिस टेबल यानी सारणी में मैंने लिख रखा है कि कौन सा प्रोडक्ट यानी कौन सा मटेरियल कितने समय में नष्ट होगा और किस कैटेगरी में वो आएगा, बायो में है कि नॉन बायो में है। यदि हम बात करें सब्जी और फल के छिलके के बारे में तो ये 1 से 2 सप्ताह में नष्ट हो जाते हैं और ये बायो में आते हैं। और कागज़ की बात करें तो कागज़ 10 से 30 दिन में यानी 1 महीने के अंदर में सड़ जाएगा। और उसके बाद सूती कपड़े की बात करें, सूती कपड़ा भी 2 से 5 महीने के अंदर में डिकम्पोज हो जाएगा। इसके बाद मैं लकड़ी की बात करूं, लकड़ी 10 से लेकर 15 साल में बारिश, धूप ये सब देखते देखते वो सड़ जाएगी। इसके बाद ऊनी कपड़े की बात करें तो ऊनी कपड़ा भी लगभग 1 साल में नष्ट हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूँ, जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताए अभी, ये सब बायो वाली कैटेगरी में है। अब इसके बाद हम नॉन बायो वाली कैटेगरी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे टीन, एल्युमिनियम और जो भी मेटल के मतलब डिब्बे हैं ये सब नॉन बायो में हैं। इनको नष्ट होने में 100 से लेकर 500 वर्ष का समय लगेगा। इसके बाद प्लास्टिक की थैली जो पॉलीथीन आती है, अभी तो फ़िलहाल में 50 माइक्रोन से कम की जो प्लास्टिक आती है, पॉलीथीन आती है, उस पर तो बैन लगा हुआ है, उसका यूज मतलब बैन कर दिया गया है। लेकिन पहले यूज होती थी, जो कचड़ों के ढेर में आपको देखने को मिल सकती है, उसे नष्ट होने में करीब 1000 से ज़्यादा समय लग जाता है उसको नष्ट होने में। अब यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर की बात की गई है, सिंथेटिक फाइबर के भी नष्ट होने में बहुत समय लगता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ डस्टबिन के बारे में डिस्कस करते हैं।